जीवन में कोई घटना घटित होती है तो उसका पहले इशारा मिल जाता है। बहुत से लोगों को पहले पता लग जाता है कि कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है। और वो तो बहुत दिव्य चेतना थी उनके माता पिता को, सामान्य चेतना तो थी नहीं। और वो भी तीर्थों में प्राण जा रहे हैं। उनके प्राण श्रवण के माता पिता के कहां जाएंगे बताओ? तीर्थों में। पानी दशरथ लेके आया, दशरथ बोला नहीं, और उन्होंने कहा ले जाकर लो पानी पी लो। पानी पानी का भाव रखा। उसने कहा मेरा बेटा इतनी देर रह ही नहीं सकता है। मेरा बेटा दौड़कर आता, हमारे चरणों में प्रणाम करता और प्रणाम करके तुरंत अपने हाथों से पानी पिलाता मेरा बेटा। अरे तू कौन है? सच बता तू कौन है, और बता हमारा बेटा कहां गया। हमें कुछ गड़बड़ अनहोनी दिखाई दे रही है, हमारा बेटा कहां गया बता। अब दशरथ कैसे कह दे कि मैंने तेरे बेटे को मार दिया, मैंने तेरे बेटे के प्राण ले लिए? दशरथ कैसे कह दे? और मेरे भाई सुनो, उनके माता पिता जान गए। पूछा कि तू कौन है, हमारा बेटा कहां गया? उन्होंने कहा मुझे क्षमा करना, मैं राजा दशरथ हूं और तुम्हारे बेटे का हत्यारा मैं हूं। मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया, भूल से बाण लग गया। बस ये कहा ही था और अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया कि सुन दशरथ, भले ही तू राजा होगा, भले तू बड़ा आदमी होगा, तेरे 4 बेटे होंगे, लेकिन जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, इसी प्रकार तू भी तेरे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। और दशरथ के 4 बेटे थे। मृत्यु के समय चारों दशरथ के पास में नहीं थे। हे राम कर करके दशरथ ने प्राण त्याग दिए। इसी तरह उनके अंधे माता पिता ने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन जब जब सृष्टि में माता पिता की भक्ति का नाम आएगा तो मेरे बहन भाई श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले आएगा, सबसे पहले लिया जाएगा। श्रवण कुमार ने जाते जाते मृत्यु के समय कहा था कि मेरे माता पिता प्यासे न रह जाए। इस बात का बहुत गहराई से अर्थ छुपा हुआ यहां। उन्होंने पानी नहीं पिया। उनका तेरे हत्यारे के हाथ में हम पानी पिएंगे? उनको यह भी पता था श्रवण कुमार को कि मेरे माता पिता पानी नहीं पिएंगे, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता को पानी मिल जाए, अंतिम समय कोई इच्छा नहीं रह जाए। कोई इच्छा होती ना, पानी प्यास थी उनकी कि मुझे पानी पीना है, और पानी पीने के लिए बेटे को भेजा था। अब वो इच्छा तो पूरी होनी जरूरी थी। कई बार इंसान की इच्छा होती है कि काम हो जाए, लेकिन वो नहीं हो। तो इच्छाओं का बहुत बड़ा खेला होता है मेरे बहन भाई। मेरे माता पिता प्यासे ने मर जाए, प्यासे ने चले जाए, और प्यासे ही चले गए। वो नहीं पिया पानी दशरथ के हाथ का। अरे तो हत्यारा है। तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं मेरे बहन भाई। अब यहां एक संकेत मिलता है। क्या संकेत मिलता है? यहां संकेत यह मिलता है कि तुम अपने पूर्वजों के लिए तर्पण की व्यवस्था करो। तर्पण मतलब जल की। अगर तुम्हारे पूर्वज को जल नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पूर्वजों को तर्पण नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारे घर में खुशी नहीं हो सकती, ये हम आपको कह सकते हैं। और जिस घर में रोज तर्पण होता है, रोज जल दिया जाता है, जिस घर में आज भी परिंदे मौजूद है, पितरों के लिए जोत जलाई जाती है, पितरों के लिए रात जगाई जाती है, पितरों को भोग लगाया जाता है, पितरों को धोग लगाई जाती है, उस घर का आनंद कुछ अलग होता है। हाँ, और पितरों को सबसे कोई ज्यादा चीज की आवश्यकता होती है तो तर्पण की होती है, जल की होती है। किसकी होती है? जोर से बोलो। जल की होती है, तर्पण की होती है। और लगभग लोग तर्पण घरों में करते ही नहीं है। श्राद्ध आता है तो श्राद्ध के दिन थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। जय सिया राम, आज तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो, कल तेरे बेटे भी फॉर्मेलिटी करेंगे। और कितने घरों में पितरों का दोष पड़ा है, कितने घरों में अशांति, कितनों घरों में स्ट्रेस, तनाव चल रहा है, और केवल पितरों का दोष पड़ा है, केवल पितरों का दोष पड़ा है। इतना पितरों का दोष पड़ा है।
और हम जैसा बोलने वाला आदमी आपको जल्दी से मिलेगा नहीं। हमें बार बार एक बात को बार बार दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? कि कभी तुम जग जाओ और तुम भी गया में पितरों के लिए तर्पण करवा लो, भागवत की पोथी करवा लो, तो तेरे पितरों की कम से कम मुक्ति तो हो बावले। इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं।